दी टेरर एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे गाय डी मॉपॉन्ट ने लिखा है। ये एक फ़्रांस के मशहूर ऑथर हैं। इनकी कई स्टोरीज़ हमें रात का और खौफ का एक एलिमेंट इनकी स्टोरीज़ में नज़र आता है। ये स्टोरी भी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो अनजाने खौफ का शिकार हो चुका है। शायद इसी खौफ की वजह से वो अकेला है, शायद इसी खौफ की वजह उसका अकेलापन है और वो इस वजह से शादी करने का फ़ैसला करता है। ये एक अनोनिमस आदमी है जिसका नाम हमें नहीं पता चलता है, और ये जिस औरत से शादी करने जा रहा है वो एक अमीर औरत है और इसकी उसके साथ कोई ख़ास जान पहचान भी नहीं है। और इसकी शादी करने की एक बड़ी वजह इसका अकेलापन है जिससे इसे अब खौफ आने लगा है। फिर ये एक रात का वाक़या सुनाता है। एक रात जब इसे नींद नहीं आ रही थी, इसने काफ़ी कोशिश की लेकिन कि वो सो पाए। फिर इसने सोचा कि क्यों ना बाहर निकल कर किसी से मुलाकात कर लूँ। अब इससे नींद नहीं आ रही थी तो इसने सोचा कि मैं बाहर निकल जाऊं घर से कुछ देर के लिए। लेकिन कुछ देर बाद जब वो वापस आता है तो उसका जो घर का दरवाज़ा है वो थोड़ा सा खुला होता है। अब ये देखकर उसे बहुत हैरत होती है क्योंकि उसकी ये आदत थी, वो हमेशा घर से निकलने से पहले दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक कर दिया करता था। फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। ये काफ़ी खौफज़दा हो जाता है। जब कुर्सी के पास जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। अगले दिन वो सब कुछ भूलने की कोशिश करता है और घर से निकल जाता है। लेकिन घर वापस जाने का और अपने कमरे में वापस जाने का सोचकर थोड़ा परेशान हो जाता है। अब वो अपने कमरे में आकर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है लेकिन सो नहीं पाता। वही पुरानी चीज़ें उसके जहन में आती रहती हैं और वो काफ़ी खौफ महसूस करता है। फिर वो आखिर में इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि ये सब कुछ उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अकेला है। कोई उसके साथ होगा तो उसे डर नहीं लगेगा और उसके घर में जो ये खौफ का माहौल है ये ख़त्म हो जाएगा। ये सोचकर वो शादी का इरादा कर लेता है। उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी बेगम भी उसके साथ इस कमरे में रहेगी। इस स्टोरी में ऑथर जो है हमें अपने करैक्टर के अकेलेपन और तन्हाई का जिक्र करता है। वो जब अपने कमरे से अपने घर से बाहर निकलता है ताकि किसी से मिलकर बात कर सके तो उसे तब भी कोई नहीं मिलता, और उसकी जो ये आइसोलेशन है उसके जज्बात को तबाह कर रही है, उसके इमोशंस को तबाह कर रही है। वो इसकी वजह से एनजाइटी का मरीज़ बन जाता है और वो शादी भी एक मजबूरी की हालत में कर रहा है, यानी इसको कोई खुशी नहीं है बल्कि वो खौफ से जान छुड़ाने के लिए शादी कर रहा है। और इस स्टोरी में खौफ से ज़्यादा जो अहम थीम है वो अकेलेपन का, आइसोलेशन का है।